अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का या इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही बुनियादी एस्पेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमने इन दो चीज़ों को समझना है कि फ्रेज़ क्या है और वर्ब्स क्या है। वर्ब्स तो आपको पता होगा कि जुमले में जो भी कोई काम वगैरह होता है, जो हमें हमें कोई काम शो करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। फ्रेज़ कहते हैं किसी भी एक जुमले को जो कि कंप्लीट नहीं है, जिसका हमें मुकम्मल तौर पर मतलब समझ नहीं आ रहा हो, उसको हम कहते हैं फ्रेज़। हम कहते हैं इसको कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस कह सकते हैं, या कोई एक वर्ड ऐसा कह सकते हैं दैट डज़न्ट मेक सेंस। ठीक है, जुमले का एक ऐसा हिस्सा जो आपको समझ ना आए, उसको हम कहते हैं फ्रेज़। ठीक है, अब ये फ्रेज़ल वर्ब्स दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर इससे एक और चीज़ बन जाता है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ल वर्ब्स, जिसमें सबसे पहले आता है, फ़र्ज़ करो गेट आता है। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, गेट। ठीक है, इसके साथ ही एक वर्ड दूसरा आता है अप। ठीक है, अब गेट का मतलब हम उर्दू में क्या लेते हैं? हासिल करना। ठीक है, दूसरा अप का मतलब हम लेते हैं ऊपर। ठीक है, लेकिन जब हम ये एक साथ लिखते हैं गेट अप, तो इसका मतलब क्या होता है? उठना या उठो। हम किसी को उठाते हैं ना, गेट अप। तो ये क्या होता है? अब ये जो दो वर्ड्स एक साथ मिलके हमें एक अलग वर्ड देते हैं, हालांकि इसका मतलब अलग है, इसका अलग है, लेकिन ये जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं और हमें एक अलग वर्ड देते हैं और उसका मीनिंग भी चेंज होता है, इसके जो रियल मीनिंग्स है, जो इसके बुनियादी मीनिंग्स है, उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ल वर्ब कहते हैं, जो ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहते हैं ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, इसी तरह इसके साथ हम एक लिखते हैं डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ मिला के लिखते हैं तो हम लिखते हैं ब्रोकन डाउन। अब ब्रोकन डाउन का मतलब क्या होता है? ख़राब होना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इन चीज़ों को समझना है। फ्रेज़ल वर्ब्स क्या होते हैं? जब दो वर्ड्स जो कि मुकम्मल अलग मीनिंग्स के हैं, एक साथ मिल जाते हैं और वो एक न्यू वर्ड बना लेते हैं, और उस न्यू वर्ड का मीनिंग भी बिल्कुल चेंज होगा, उसके पुराने मीनिंग से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो ऐसे सूरत में इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ल वर्ब्स। ठीक है, और ये अपने रियल मीनिंग्स में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि फ्रेज़ल वर्ब के जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग होंगे और बिल्कुल चेंज होंगे। अब ये पेपर में ऐसे आते हैं, फ़र्ज़ करो अगर कोई आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, द कार इज़ डैश इन द रोड या इन द मिडल ऑफ द रोड, ऐसे कुछ भी लिखा होगा। नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, ब्रोकन, दूसरा होगा ब्रोकन अप। ठीक है, तीसरा इसके साथ अप होगा, तीसरा होगा ब्रोकन डाउन। इस तरह कुछ 4-5 जो है आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो आपने इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब आपके जहन में यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे ये ब्रोकन डाउन वाला सही होगा, क्योंकि ब्रोकन डाउन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ख़राब होना। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी रोड के बीच में ख़राब हो गई है। तो इसी तरीके से आपने इन चीज़ों को समझ के फिर वहाँ पे वो टिक करना होता है, जो भी आपको मतलब एमसीक्यूज़ में ऑप्शन दिया गया है, तो आपने वो सेलेक्ट करना होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप चीज़ सेलेक्ट करने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिखे हैं, जैसे कि इसमें है पहला, आई डैश माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनी मैंने शॉर्ट लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है केम, दूसरा है केम टू, और तीसरा है केम अक्रॉस। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा केम अक्रॉस, क्योंकि केम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना या किसी के सामने से गुजर जाना। ठीक है, केम अक्रॉस। तो यहाँ पे आपने केम अक्रॉस पे लगाना है। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको ऐसे मतलब एक दिन में नहीं पता चलेगा, ये आपके नॉलेज पे, आपके स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश पे कितना वो क्या है, गिरफ्त हासिल है। ठीक है,
तो ये आपने स्टडी करनी है, स्टडी से आपको पता चल जाएगा। बल्कि मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, जितने भी कम वाले, गेट वाले, अप, इनटू, ये जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिसमें कम, अप, गेट, इनटू वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, ज़्यादातर कम जो जिस भी चीज़ में आता है, ठीक है, तो वो फ्रेजल वर्ब ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और आपने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि ये कम अक्रॉस है। अब ये दूसरा है, कैन यू डैश विद बेटर आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा बेटर आइडिया है या तुम कोई बेटर आइडिया ला सकते हो, तो इसमें हम कम लिखेंगे, कैन यू कम विद बेटर आइडिया, ये गलत होगा। कैन यू केम इन विद बेटर आइडिया, ये भी गलत होगा। तीसरा क्या है, कैन यू कम अप विद बेटर आइडिया, तो इसमें बेस्ट फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा, कम अप, तो आपने ये वाला चूज़ करना है। इसके बाद है आई डैश, यहाँ पे ये मैंने मिटा दिया है, आई डैश माई ब्रदर, ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ और भी होगा, लेकिन मैंने जिससे बनाया वो ये है, आई डैश माई ब्रदर। तो यहाँ पे टेक केयर माई ब्रदर नहीं आएगा, केयर अबाउट माई ब्रदर ये भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहतरीन फ्रेजल वर्ब वह यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो होगा लुक आफ्टर, आई लुक आफ्टर माई ब्रदर। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ख्याल रखना, ठीक है। अगर आप इसके वर्ड्स पे जाएंगे तो लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है उसके पीछे, लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब बन रहा है इस फ्रेजल वर्ब का वो है ख्याल रखना। तो इसी तरह फ्रेजल वर्ब का आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इसके लिए आपको कम वाले जो फ्रेजल वर्ब होते हैं या गेट वाले जो फ्रेजल वर्ब होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों में से आता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपकी कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।